प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे आलेखन कला के बारे में। ये आलेखन कला है। देखिए, ये वृत्त में बना हुआ आलेखन है, आयत में बना हुआ आलेखन है, ये वर्ग में बना हुआ आलेखन है, फिर यहाँ ये वृत्त में बना हुआ आलेखन है। ये आलेखन कला क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। आलेखन कला, यहाँ पे उसकी परिभाषा दी गई है। सरल वक्र और वृत्ताकार रेखाओं द्वारा कल्पना की अभिव्यक्ति से फूल, पत्तियों, कलियों आदि को लय प्रदान करते हुए जो आकृति बनती है उसे आलेखन कहते हैं। सरल वक्र और वृत्ताकार रेखाखंडों द्वारा कल्पना की अभिव्यक्ति से फूल, पत्तियों, कलियों आदि को लय प्रदान करते हुए जो आकृति बनती है उसे आलेखन कहते हैं। इसी क्रम में इसका दूसरा परिभाषा भी ये दिया हुआ है। आलेखन एक प्रकार का अलंकार है। आलेखन एक प्रकार का अलंकार है। अलंकार का अर्थ होता है गहना या आभूषण। जिस प्रकार स्त्री को आभूषण, वस्त्र आदि से सुसज्जित करके उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार किसी वस्तु के धरातल, दीवार, फर्श आदि को कलात्मक ढंग से विधि पूर्वक सजा दिया जाए ताकि उसमें सौंदर्य एवं आकर्षण उत्पन्न हो जाए, उसको आलेखन कहते हैं। यानी किसी चीज को सजाना ही आलेखन है। तो ये हम आलेखन के बारे में समझे। यानी आलेखन किसे कहते हैं। ये जैसे ये फूल, पत्ती जो भी है उसको हम थोड़ा सा सुंदर ढंग से सजा देते हैं। हमें यहाँ पे एक बात ध्यान देने की आवश्यकता है कि जिस आकृति में, यहाँ पे देखिए ये आयत बना है, यानी जिस आकृति में जैसे ये आयत दिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर होते हैं, तो जैसे जो नाप दिया है यहाँ दिया है 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, यानी लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये हमारा सही होना चाहिए। कभी भी नाप हमारा सही रहना चाहिए। इसके लिए हम सही स्केल यानी इंच पटरी को यूज करेंगे और उससे नाप कर ही हम बनाएंगे। फिर यहाँ ये देखिए ये वृत्त है, तो वृत्त भी दिया है। तो वृत्त में यदि ये दिया है 20 सेंटीमीटर व्यास या 15 सेंटीमीटर व्यास, तो यदि 20 सेंटीमीटर का आप बना रहे हैं तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके वृत्त बनाइएगा, और यदि 15 सेंटीमीटर का बना रहे हैं तो 7.5 यानी उसके आधा 7.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेके इस वृत्त को खींचिएगा। नाप आपका हमेशा सही रहना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ दिया है समखष्ट भुज, यानी समखष्ट भुज दिया है। ये कितना नाप दिया है 10 सेंटीमीटर या 9 सेंटीमीटर, तो इसका एक भुजा कम से कम 9 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर जो नाप दिया उसी अनुसार होना चाहिए। यहाँ पे ये देखिए 15 सेंटीमीटर का समचतुर्भुज दिया है। तो समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज अलग अलग होते हैं। आयत, वर्ग, इसको हमको ध्यान देना है। ये भी देखिए समचतुर्भुज है और ये नीचे आयत है, आयत है। फिर इसके नीचे ये समांतर चतुर्भुज है। यदि परीक्षा में समांतर चतुर्भुज कहा है तो आपको समांतर ही चतुर्भुज बनाना है, ना कि आयत। जो कहेगा, जो निर्देश मिलेगा उसी को आपको पालन करना है। यदि समांतर चतुर्भुज दिया है तो समांतर में ही आपको बनाना है। यदि आप आयत बनाएंगे तो आपका नंबर कम आएगा। यहाँ ये वर्ग दिया है, तो वर्ग की तो चारों भुजा बराबर होती हैं, तो इसकी चारों भुजा का नाप हम एक बराबर लेंगे। यहाँ पे कुछ रंगीन समचतुर्भुज में बना हुआ आकृति है। ये आयत में, ये वर्ग में, फिर ये आयत में, ये वर्ग में बना है, और ये समांतर चतुर्भुज में। और ये सूरजमुखी भी समांतर चतुर्भुज में दिया हुआ है। और ये देखिए ये गुड़हल का फूल सम समांतर चतुर्भुज। ये क्या है? सम समांतर चतुर्भुज, यानी ऊपर तो ये वृत्त में दिया है और नीचे दिया है
समसमांतर चतुर्भुज में गुड़हल के पुष्प, कलियों और पत्तियों पर आधारित आलेखन। तो इस बात को हमको विशेष ध्यान देना है कि किस आकृति में हमें क्या बनाना है और कितने रंगों का प्रयोग करना है। यदि 3 रंग कह रहा है तो हम सिर्फ 3 ही रंग को प्रयोग में लाएंगे और उसी 3 रंग से हम कोई भी पुष्प को सजाएंगे। यहाँ पर कुछ परीक्षा से संबंधित प्रश्न हम और उसका हल को दिखाएंगे। ये देखिए, एक समचतुर्भुज है जिसका विकर्ण 15 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर हो और 1 इकाई वाला आलेखन बनाए जिसमें सूरजमुखी का पुष्प हो। वह आलेखन 3 रंगों से बना है। ये देखिए, इसी क्रम में ये वृत्त में ये आयत में तो हमको सबसे ज्यादा इसमें यही ध्यान देना है, जो आकृति हमें बनाना है उसका नाप सही रहना चाहिए और इस प्रकार हम आलेखन बनाएंगे तो हम अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स।